हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एंटी डायबिटिक एजेंट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 आपको पता ही होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको इतना बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। आज सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। मैं आपको मैनेजमेंट इसका बताऊँगा अच्छे से, और मैनेजमेंट में जो दवाई यूज़ होगी उसकी फार्माकोलॉजी में पहले ही बता दे रहा हूँ। इसके बाद आप लोग कहेंगे तो और अच्छे से मैं बताऊँगा। फिर इंसुलिन बताऊँगा, अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, पढ़ने का मन होगा तो पढ़ा दूँगा फिर अच्छे से। सबसे पहले देखिए, जब हम एंटी डायबिटिक एजेंट्स की बात करेंगे, इंसुलिन की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो दो मेजर कैटेगरी हैं वो है सल्फोनाइल यूरिएज एंड बिक्वानाइट्स। ठीक है, इनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा अच्छे से। मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक है सबसे पहले ग्लाइपिजाइड। इसकी डोज़ है 5 mg। आप ओडी या बीडी दे सकते हैं। दूसरे, इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो जीआई अपसेट है, रैशेज़ हैं, या फिर कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स भी ये कॉज कर देता है। इंडिकेशंस क्या है, ये फास्ट एक्टिंग होता है। ठीक है, आपने देखा होगा मेटफॉर्मिन के साथ अक्सर यूज़ होता है। आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हो, नॉन ओबेस पेशेंट में इसको सिंगली भी यूज़ करते हैं। उसके बाद है ग्लाइमीपेराइड। ग्लाइमीपेराइड में क्या है, इसकी डोज़ है 1 to 2 mg ओडी है। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट सेम ही है इसका, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि ये लॉन्गर एक्सटर्नल ड्यूरेशन है। आपने देखा होगा कि मेटफॉर्मिन के साथ ये मोस्टली यूज़ होता है, और जब ये यूज़ होता है मेटफॉर्मिन के साथ तो 1 डे ही यूज़ होता है ये। ठीक है, आपने इस चीज़ को गौर किया होगा वहाँ पे। उसके बाद दूसरा बिक्वानाइट्स। बिक्वानाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट मेटफॉर्मिन है ना, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, क्योंकि मोस्टली ओबेस पेशेंट में डायबिटीज़ होता है तो सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। अब इसमें क्या है, 500 mg ओडी या बीडी आप दे सकते हो। सिंपल से इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है जीआई अपसेट। खासतौर से ड्रग ऑफ चॉइस है डायबिटीज़ विथ ओबेसिटी में। जो ओबेस लोग हैं उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है। नीचे मैनेजमेंट बताऊंगा तो उसमें अच्छे से बताऊंगा। दूसरा बिक्वानेट्स में एकैरबोस है, 50 mg ओडी बीडी दे सकते हो आप। ये क्या करता है कि ब्लॉक करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज को, ये एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता ग्लूकोज का। ठीक है, और ये यूज़ होता है पीपी हाइपर ग्लाइसीमिया में। ठीक है, पोस्ट पेरेंडियल हाइपर ग्लाइसीमिया में इसका यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट दवाई मैंने यहाँ पे वही बताया जो हम लोग नीचे यूज़ करने वाले हैं मैनेजमेंट में। अभी मैं ज़्यादा नहीं बताया हूँ, अगर आप कहेंगे तो बता देंगे, फिर लंबा वीडियो होगा। ठीक है, पियोग्लिटा जोन है ये। इसका क्या है, 15 से 30 mg डोज है, ओडी देना होता है ये। ठीक है, 1 डे चलती है। हेडेक इसका जो है सो साइड इफ़ेक्ट है। करता क्या है, डिक्रीज़ इंसुलिन रेसिस्टेंस। जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेसिस्टेंस होने लगती है तो इसको देते हैं हम, अक्सर मेटफॉर्मिन के साथ ही देते हैं मिला के। तो ये डिक्रीज़ करता है इंसुलिन को, इंसुलिन के रेसिस्टेंट को। ठीक है, कुछ न्यूअर ड्रग्स भी अभी आई हैं जिसमें सबसे ज़्यादा चल रही है अभी सीटाग्लिप्टिन। 100 mg इसका डोज है, और ये करती क्या है कि डिक्रीज़ करती है इंसुलिन सिक्रेशन को एंड ग्लूकागोन के लेवल को, ये इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देती है और ग्लूकागोन के लेवल को कम करती है। तो ये सारी दवाइयाँ अभी हम नीचे देखेंगे। सीटाग्लिप्टिन के बारे में अगर आपको और जानना है, अच्छे से जानना है, तो आप हमें मैसेज कर देना। ठीक है, टैग कर देना नीचे कमेंट में, तो बता दूंगा। मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में कैसे करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो भाई, अगर किसी का शुगर लेवल जो मैंने कल बताया था आपको, अगर उस शुगर लेवल से ऊपर जाता है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले डाइट एंड एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। ठीक है, वॉकिंग या और भी एक्सरसाइज कराने हैं, और एक्सरसाइज के लिए बोलना है, साथ में डाइट है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है उसको बंद करना है, एकदम से नहीं, कम करना है। ठीक है, शुगर वाली चीज़ें नहीं देनी है, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें नहीं देनी है, कम देनी है। साथ साथ आप हर्बल ड्रग्स दे सकते हो। इसका एग्जांपल लिखना मैं भूल गया यहाँ पे। एक डायबीट आती है, हमदर्द की टैबलेट आती है डायबीट, या BGR-34 टैबलेट दे सकते हो, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लेकिन ये माइल्ड केसेस में काम करेंगे, ज़्यादा हाई केसेस में फिर नहीं काम कर पाती है ये। ठीक है, बट एक्सरसाइज और डाइट से अगर आपने कंट्रोल कर लिया, मान लीजिए आप ओबेज़ हैं और ओबेसिटी की वजह से अगर आपको डायबिटीज़ हुआ है, आपने ओबेसिटी कंट्रोल कर लिया, तो आपकी डायबिटीज़ परमानेंटली ठीक हो जाती है फिर। ठीक है, और अगर आप नहीं कर पा रहे अपना वेट कंट्रोल तो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कहते हैं बीपी और शुगर की दवाई लाइफ टाइम चलती है, क्योंकि हम कंट्रोल कर नहीं पाते। अच्छा, अगर डाइट और एक्सरसाइज से नहीं कंट्रोल हुआ तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास पेशेंट आएगा, हम देखेंगे कि वो नॉर्मल वेट है या ओवर वेट है।
ठीक है, उस हिसाब से हम दवाई शुरू करेंगे। अगर नॉर्मल वेट है तो सल्फोनाइल यूरिएज से शुरू करेंगे, ठीक है, और अगर ओवर वेट है तो सीधा हम बिक्वानाइड में जाएंगे, क्या, मेटफॉर्मिन। ठीक, सल्फोनाइल यूरिएज का एग्जांपल हमने आपको दिखाया था, ये रहा ग्लाइपिजाइड या फिर ग्लाइमीपिराइड। आप ग्लाइमीपिराइड से कर सकते हो 1 mg या 2 mg ऐड कर सकते हो, एक बार देने से काम हो जाएगा, है ना। ग्लाइपिजाइड तो फास्ट एक्टिंग है, बट इसको आपको हो सकता है 2 बार देना पड़े, तो आप बेटर है कि ग्लाइमीपिराइड से शुरू करो, ठीक है। इसमें नॉर्मल वेट वाले में नहीं कंट्रोल हुआ तो यहाँ फिर मेटफॉर्मिन ऐड करिए, ठीक। मेटफॉर्मिन की डोज मैंने ऊपर बताई आपको, 500 mg ओडी से शुरू करोगे, फिर बीडी भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अच्छा, इधर नहीं कंट्रोल हुआ तो अब यहाँ सल्फोनाइल यूरिएज ऐड करिए। सल्फोनाइल यूरिएज में आप चाहें तो ग्लाइपिजाइड, ग्लाइमीपिराइड और भी होते हैं, लेकिन ये सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिएज है और ये ज़्यादा यूज़ होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट कम है, ठीक है। और भी होते हैं जो मैंने आपको अभी नहीं बताया, शॉर्ट में बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है, जो यूज़ हो रहा है वही बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि मेटफॉर्मिन से भी नहीं कंट्रोल हुआ और इधर सल्फोनाइल यूरिएज से भी कंट्रोल नहीं हुआ ओवरवेट वाले का। अब क्या करेंगे, अब दोनों में एक चीज़ कॉमन आ गई। अब दोनों में क्या कॉमन आ गई, अब हम ऐड करेंगे ग्लीटाजोन या एक्यारबोज, दोनों में वही चीज़ ऐड करनी है। ग्लीटाजोन के जब ये जो पियो ग्लीटाजोन दिख रहा है ना, आप ये ऐड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, ये इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करता है और हेडेक इसका सिंपल सा एक साइड इफ़ेक्ट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप ये ऐड कर सकते हो, या फिर इसकी जगह आप एक्यारबोज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये भी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज को रोकता है, ठीक है। और ये ख़ासतौर से पीपी हाइपरग्लाइसीमिया में यूज़ करते हैं। तो आप दोनों में से जो चाहो सिचुएशन के हिसाब से यूज़ कर लो, ठीक। लेकिन अगर इसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो हमारा टारगेट है, टारगेट क्या है हमारा, टारगेट है हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर को हम 80 to 110 mg पर DL के हिसाब से रखना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारा ब्लड ग्लूकोज है, ये जो पीपी है 2 आवर आफ्टर मील, इसको हम 120 से 140 के रेंज में रखना चाह रहे हैं। और HbA1c जो है इसको हम लेस देन 6 रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये इस पर नहीं हो पा रहा है कंट्रोल, एक ही, ऐसा नहीं है कि सप्ताह भर में आपने पूरी दवाई चला दी और इंसुलिन शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है, आपको टाइम देना है, ठीक है। महीना 2 महीना आपको दवाई चलानी है, एक्सरसाइज करना है, सब कुछ करके देखना है, चैटिंग करनी है, ठीक है। हर महीने शुगर टेस्ट करा के देखना है, इस तरह से देखना है। फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, अनकंट्रोल ही जा रहा है, ठीक है, तो आपको फिर इंसुलिन स्टार्ट करना है। इंसुलिन के बारे में हम अगले वीडियो में पूरा बात करेंगे डिटेल में कि इंसुलिन की कितनी डोज होगी, कितनी तरह का इंसुलिन होता है और बाकी चीज़ें इंसुलिन के बारे में, कब स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, कितना डोज देना है, सब हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस छोटे से वीडियो में हमने आपको जो भी बताया, इससे आप डायबिटीज़ का जो बेसिक मैनेजमेंट है जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पे आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और अभी अगला 2 सप्ताह तक मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, मैं सिटी चेंज हो रहा है मेरा थोड़ा, तो मुझे थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।